मेवात जिले की बेटियां अब छोटे बच्चों को मोहल्ला पाठशाला के तहत बच्चों को पढ़ाने का काम कर रही हैं। कोरोना काल में हुए पढ़ाई के नुकसान की भरपाई की जा रही है। बता दें, कोविड महामारी के दौरान बच्चों की शिक्षा के हुए नुकसान की भरपाई करने हेतु मोहल्ला पाठशालाओं के संचालक हेतु अशरफ जिला नूह के युवाओं को प्रेरित कर रहे हैं। जिला शिक्षा अधिकारी अनूप सिंह जाखड़ व जिला प्रशासन नूह सहित समस्त शिक्षा विभाग व सैकड़ों शिक्षक स्वेच्छा से इस मुहिम को सफल बनाने में अपना सर्वस्व योगदान दे रहे हैं। बता दें, इस मुहिम को अमली जामा पहनाने के लिए राजस्थान व उत्तर प्रदेश की सीमा से सटे पुनहाना खंड के गांव नवलगढ़ व बिछोर और जिला के सर्वाधिक बड़े गांव सिंगार सहित 3 नई मोहल्ला पाठशालाओं का उद्घाटन किया गया। नवलगढ़ में शिक्षा दूत रवीना तथा सिंगार में हसीना व सरचीना ने शिक्षा के क्षेत्र में योगदान देने का प्रण लिया। विदित हो कि बिचौर गांव में सरचीना व तिलसाना तथा सिंगार में कलसू में रवीना गत 6 सितंबर से मोहल्ला पाठशालाओं में बच्चों को शिक्षा प्रदान कर रही है। मेरा नाम हसीना है। हम सिंगार से हैं और हमारे यहाँ पे पढ़ी लिखी लड़कियाँ नहीं हैं, बहुत कम लड़कियाँ हैं, कोई 1-2। और जिस जगह से हम जाते हैं यहाँ पे तो हम 4 ही लड़कियाँ हैं। तो हमने सोचा कि यहाँ पे बच्चों की पढ़ाई मतलब नहीं हो पा रही लॉकडाउन की वजह से, तो हमने सोचा कि हम इनकी कुछ मदद कर सकें। हमने घर पे यहीं पे मतलब पेड़ों के नीचे बच्चों को कुछ बच्चों को बुलाया है और यहाँ पे इनकी मतलब पढ़ाई कर रहे हैं कि ताकि ये पिछले भूले हुए चीज़ों को तो याद कर सके, कुछ ना कुछ तो इनके लिए फ़ायदा मिल सके। हमारे पेरेंट्स सोचते हैं कि हमारे बच्चे कुछ ना तो कुछ मतलब समाज की कुछ तो सेवा कर सके। अरे उन लोगों से तो कुछ हद तक ठीक है जो कुछ नहीं कर पाते, समाज के लिए वो सोचते हैं कि बहुत कुछ करें, आगे बढ़ें। सर यहाँ पे जगह अच्छी नहीं है तो बच्चों के जैसे लॉकडाउन की वजह से शिक्षा अच्छी प्राप्त नहीं हो पा रही, इसलिए हम उन्हें पेड़ों के नीचे बिठाकर उनके लिए शिक्षा दे रहे हैं ताकि उनका भविष्य उज्जवल हो सके, ताकि उनको कुछ अच्छे वो मिल पाए। इसलिए हम इन्हें पेड़ के नीचे पढ़ा पा रहे हैं। आपको बता दें कि नगीना खंड के उमरा गांव की शिक्षा दूत कर्मिला सहित जिले की सैकड़ों शिक्षित युवतियां एजुकेशन एम्बेसडर के रूप में अगस्त से ही अपना योगदान दे रही हैं। इस दौरान प्रेरक के रूप में कार्य कर रहे अशरफ इतिहास प्राध्यापक राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय खाससेड़ा ने निजी कोष से सैनिटाइजर, चार्ट, चौक, कलर व पेंसिल आदि शिक्षा दूतों को प्रदान किए ताकि बच्चों को कोरोना वायरस से सुरक्षित रखते हुए गुणवत्ता परक शिक्षा प्रदान की जा सके। मेवात की पढ़ी लिखी लड़कियों द्वारा लगाई जा रही मोहल्ला पाठशाला का हमारी टीम ने दौरा किया तो कहीं घरों में तो कहीं खुले आसमान के नीचे बच्चों को पढ़ाया जा रहा था। एक सत्र में तकरीबन 15 लड़के लड़कियों को कोरोना गाइडलाइन के नियमों का ख्याल रखते हुए कई जगह पर शिक्षा दी जा रही थी। इस तरह की शिक्षा अपने घर के समीप पाकर न केवल छात्र खुश हैं बल्कि गांव के बच्चों को पढ़ाकर शिक्षा दूत भी अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। पाठशाला में आप पढ़ने आए, किस तरह से यहाँ पे पढ़ाई कर पा रहे हैं? कैसे पता चला आपको यहाँ कि यहाँ पढ़ाई हो रही है? कितनी यहाँ पे फीस ली जा रही है, क्या कहना? जी, यहाँ पर कोई फीस नहीं ली जा रही है। हमें ये पता चला यहाँ पर मोहल्ला पाठशाला है और यहाँ पर बालक पढ़ाए जा रहे हैं। यहाँ पर कोई फीस नहीं है। मेरा नाम अब्दुल कलाम, कक्षा 10वीं। जी, कोरोना-19 की वजह से हम पढ़ने नहीं जा रहे थे, उससे पढ़ाई खराब हो रही थी। तो क्या उम्मीद है अब यहाँ पे क्लासेस लग रही हैं? जी, उम्मीद तो है जी, पास हो जाएंगे जी इससे। आपको बता दें कि मेवात जिले में भले ही कोरोना ने शिक्षा प्रणाली की कमर तोड़ रखी हो, लेकिन मोहल्ला पाठशाला इस जिले के अध्यापकों, अभिभावकों, शिक्षा दूत, छात्र छात्राओं को खूब रास आ रही है। कक्षा में आते समय बच्चे सबसे पहले सैनिटाइजर लगाते हैं और फिर सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए मास्क लगाकर अपने अपने स्थान पर बैठकर पढ़ाई करते देखे जा सकते हैं।
ज्यादा भीड़ एक समय पर कक्षा में ना हो, इसका ख्याल रखते हुए एक समय में महज 15 बच्चों को ही कक्षा में शामिल किया जा रहा है। एक शिक्षा दूत 2 सत्र दिन भर में लगा रहा है ताकि गांव का एक भी बच्चा शिक्षा से वंचित ना रहे। बता दें, कोरोना की वजह से लड़कियों का ड्रॉप आउट ज्यादा ना बढ़े, इसकी चिंता भी अभी से शिक्षाविदों को सता रही है। इसके लिए हमें अभी उस पल का इंतजार करना होगा जब कोरोना काल से बाहर निकलकर स्कूलों के बंद ताले खुलेंगे और फिर से स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई की आवाज सुनाई देगी। आप देख रहे हैं नूह से लियाकत अली पत्रकार की खास रिपोर्ट। खबर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। कोरोना की वजह से हमारा स्कूल बंद हो गया जी। इससे हमें जो हमें कुछ पहले सीखा था जी वो हम भूल गए। जब हमको पता चला कि हमारे गांव में मोहल्ला पाठशाला खुली है तो हम यहाँ पर पढ़ने के लिए आ गए। हमको यहाँ पर पढ़कर बहुत अच्छा लग रहा है। हमें उम्मीद है कि हम 7th क्लास में बहुत अच्छे अंक लेकर आएंगे। नहीं जी, पैसा नहीं ले जा रहे जी। तो कौन लोग आप लोगों को पढ़ा रहे हैं? मास्टर हैं, कोई घर के ही सदस्य हैं, गांव के हैं? घर के सदस्य हैं जी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अशरफ है और मैं इतिहास प्राध्यापक के पद पर राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय घासेड़ा में कार्यरत हूं और जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना के जिला समन्वयक के रूप में कार्य कर रहा हूं। सही मायने में बताना चाहूँगा, वैसे तो हमारा जिला नूह नीति आयोग के सर्वेक्षण में देश के सर्वाधिक पिछड़े जिलों में भी अंतिम पायदान पर है, परंतु हमारे ज़िले नूह में भी पुराना जो खंड है वो शिक्षा के मामले में काफ़ी पीछे है। लेकिन जहाँ तक बच्चों के सहयोग का सवाल है और ये पाठशाला मोहल्ला पाठशाला का विषय है, इसमें हमारे जिला शिक्षा अधिकारी श्री अनूप सिंह जाखड़ जी सहित जिला प्रशासन नूह और सभी शिक्षा अधिकारियों का महत्वपूर्ण योगदान है और हमारे जैसे जो मेंटर्स हैं वो अपना इसमें भरपूर योगदान दे रहे हैं। और मैं बात करूं मोहल्ला पाठशालाओं की तो नूह में कंवरसी का गांव में 3 बेटियां मोहल्ला पाठशाला चला रही हैं। घासेड़ा गांव में भी 3 लड़कियां मोहल्ला पाठशाला चला रही हैं बेटियां। और मैं अगर मोटिवेशन की बात करूं तो जो हमारे ज़िले का अंतिम छोर का गांव है नवलगढ़, बिछोर और सिंगार। नवलगढ़ में एक लड़की रवीना नाम की लड़की जिसकी पाठशाला का आज ही रवीना के हाथों ही हमने इनॉग्रेशन करवाया है। और वहीं बिछोर जो एक ऐतिहासिक गांव है, बिछोर ब्रिज का छोर जिसको कहा जाता है, वहाँ पर भी सरजीना और 2 लड़कियां मोहल्ला पाठशाला चला रही हैं और आपने देखा को किस तरह से बच्चों को पढ़ा रही हैं। और जहां अब हम जिस वक्त यहां पे खड़े हैं ये जिला नूह के सबसे बड़े गांव सिंगार का एक नंगला है, खेड़ा इसको कहा जाता है, सिंगार खेड़ा। और यहां पर भी ये 2 लड़कियां इसी बिल्कुल एक ही परिवार की दोनों बहनें हैं, हसीना और कुलसुम। मतलब मेरे जरा से इसरार पर, जरा से रिक्वेस्ट पर, कुलसुम D.Ed डिप्लोमा इन एजुकेशन की स्टूडेंट है फिरोजपुर नमक में और वो मुझे जानती है क्योंकि उन्होंने 26 जनवरी को जो रिपब्लिक डे समारोह हुआ था नूह में उस पर उन्होंने भाग लिया था कल्चर प्रोग्राम में। तो मैंने उनसे गुजारिश की तो ना केवल उन्होंने मोहल्ला पाठशाला चलाने के लिए यहाँ की, बल्कि उनकी बड़ी बहन हसीना जो राजकीय महिला महाविद्यालय पुन्हाना में BA फाइनल की छात्रा है, उन्होंने भी, देखिए आप देख रहे हैं कि किस तरह से पशुओं के पास और खुले मैदान में बच्चों को ये बच्चियाँ पढ़ा रही हैं। तो मैं ऐसे न केवल इन बेटियों के जज्बे को सलाम करता हूं बल्कि उन माता पिता को भी सलाम करता हूं जो इतने ऐसी परिस्थितियों में भी अपनी बेटियों का एजुकेशन दिला रहे हैं। आप देख रहे हैं यहाँ अधिक संख्या में लड़कियां बैठी हुई हैं और जो कोरोना की वजह से बच्चों की शिक्षा का नुकसान हुआ था, मैं ये मानता हूँ कि मोहल्ला पाठशाला उस ड्रॉप आउट को रोकने में एक कारगर हथियार साबित होंगी कि जो बेटियां स्कूल जाने में भी झिझकती थी वो अपने ही गाँव की और अपने ही परिवार की बेटियों से पढ़ने में बड़ा गौरव महसूस कर रही हैं। तो इसलिए ड्रॉप आउट की जो समस्या है उस पर भी ये मोहल्ला पाठशाला की लगाम लगाने का भरसक प्रयास कर रही है। जुल्फ़िकार है, मैं 9th क्लास में पढ़ता हूँ और कोरोना वायरस की वजह से हमारे स्कूल बंद हो चुके हैं और हमें पता चला है कि हमारे मोहल्ले में मतलब कोई पाठशाला खुली है, इसलिए हम यहाँ पढ़ने के लिए आए हैं कि इससे हमें मतलब सीखने को मिलेगा। हमें उम्मीद है कि हम 9th में पास हो पाएंगे, अच्छे अंक ले पाएंगे। तो किस तरह से आप लोग बैठे हैं यहाँ पर खुले आसमान के नीचे, पेड़ के नीचे, किस तरह से पढ़ाई कर पा रहे हैं आप? हाँ सर, हम अच्छी तरह से पढ़ाई कर पा रहे हैं। कैसा माहौल है यहाँ पे? आप माहौल अच्छा है जी,
सर हम स्कूल में पढ़ते थे जब, तो हम बेंचों पर बैठते थे, और अब हमें यहाँ पर बैठना पड़ रहा है, इसलिए क्योंकि हमें अच्छे अंक लाने हैं, हमें पढ़ना है, हमारी पढ़ाई जिसको हम पढ़ रहे हैं हम उसको भूल चुके हैं लॉकडाउन में, इसलिए। मेरा नाम दिलसाना है, मैं बिछोर गांव से हूँ, ब्लॉक पुन्हाना से, और मैं नमक का फिरोजपुर से जेवीटी सेकेंड ईयर है मेरी। अभी एग्ज़ाम नहीं हुए हैं, बट मैं सोचती हूँ कि इतने मेरे एग्ज़ाम नहीं होते हैं, बच्चों को कवर कर लेती हूँ। खाली टाइम में फ्री है, कोरोना महामारी की वजह से जो बच्चों की पढ़ाई जो रुकी हुई है उसको हम दोबारा से इसके सिलेबस को लेके चल रहे हैं। बच्चे यहाँ तक कि बच्चे अपनी क्लास तक को भूल गए हैं कि हमारी क्लास कौन सी क्लास में थे, बच्चे अपनी पिछली क्लास को ही बता रहे हैं। और इसका जो सिलेबस है अभी मतलब एग्ज़ाम होने वाले हैं इसके मार्च में, बट अभी इनका जो 2 महीने तक का भी सिलेबस पूरा नहीं हुआ है। हम शुरू से इनके सिलेबस को कवर कर रहे हैं, उम्मीद है कि ये इसका सवाल कंप्लीट हो जाएगा, बट थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं है कि हम इसके सिलेबस को करा नहीं सकते हैं। जो ये हम दो बैच में इसकी क्लासें लेते हैं, सुबह 9 से 10 बजे तक, शाम को 5 से 6:30 बजे तक। हमारी क्लास में बच्चे तो वैसे लिमिट इसकी 15 है, लेकिन हम बच्चे 20 हो जाते हैं फर्स्ट क्लास से 10th तक का। हाँ, हम पूरा तरह से मतलब जो कोविड डिस्टेंस है बच्चों का वो पूरी तरह से ख्याल रखते हैं। 1 मीटर के डिस्टेंस पे बच्चों को बिठा देते हैं, और जब बच्चे आते हैं उसका सैनिटाइजर कराते हैं, और बच्चों को मास्क के साथ क्लास के अंदर एंट्री करने देते हैं, और उसके बाद जब भी बच्चों को भेजते हैं वो भी सोशल डिस्टेंस के साथ बच्चों को भेजा जाता है। और उम्मीद है कि इसमें हमारा जो एग्ज़ाम है, हमारे एग्ज़ाम की भी अच्छे से तैयारी हो जाएगी, और दूसरे बच्चों की भी तैयारी होगी। बच्चे अपने जो सिलेबस को भूले हुए हैं उसको दोबारा से रिवाइज हो जाएगा, और हमारे टेस्ट की भी तैयारी इसमें अच्छे से हो पाएगी। सर इतना ही उम्मीद है हमसे, निःशुल्क पढ़ाई करते हैं हम बच्चों की, और इससे कुछ नहीं लेते। सर जी आपका? सर जीना सर अक्सर तो हमारे यहाँ पर लड़कियों को पढ़ाते ही नहीं सर। पढ़ाते हैं तो मतलब सर लॉकडाउन की वजह से काफ़ी नुकसान हो गया है लड़कियों का सर, वैसे भी सारे बच्चों का हो गया है सर। तो इसलिए सर मैंने सोचा बच्चों को मतलब अपने घर बुला लूँ, सुबह के टाइम और शाम के टाइम सर पढ़ाती हूँ सर बच्चों को। तो सर लॉकडाउन की वजह से सर बच्चे मतलब सारा सिलेबस से अपना भूल गए सर। इनका सिलेबस सर मैं शुरू से लेके चल रही हूँ जी। सर बच्चों की क्लास तो सर 9 सितंबर से ले रही हूँ सर मैं, और काफ़ी सोशल डिस्टेंस है सर, सभी बच्चों के पास मास्क लगा होता है सर। बच्चों को यहाँ पढ़ाने के लिए बहुत उत्सुक है सर, वो अपने बच्चों को यहाँ भेजते हुए बहुत खुश हैं सर। जी सर, वो तो काफ़ी परेशान थे, मतलब लॉकडाउन की वजह से काफ़ी नुकसान हो गया था बच्चों को, तो यहाँ खूब अपनी खुशी से भेजते हैं सारे बच्चों को सर। शुरुआत की गई है, क्या कहना है? मेरा नाम रवीना है, गांव नवलगढ़ है। मुझे यहाँ कोरोना वायरस की महामारी के कारण बच्चों के हो रहे नुकसान के बारे में पता चला, तो मुझे अशरफ सर ने प्रेरित किया कि बेटा मोहल्ला पाठशाला मोहल्ला पाठशाला का आश्वासन किया जाए। क्या कहना चाहेंगे? तो हम यही कहना चाहेंगे कि जो कोरोना वायरस की महामारी के कारण बच्चों का पढ़ाई में हो रहे नुकसान से मोहल्ला पाठशाला की काफ़ी फ़ायदा इससे मिलेगा मोहल्ला पाठशाला से। तो मैंने सोचा कि अपने गांव के या मोहल्ले के बच्चों को बुलाकर अपने हो रहे बच्चों के नुकसान के कुछ ना कुछ फ़ायदा अपने घर बैठे करना चाहिए। क्या क्या इनको मास्क वगैरह क्या क्या इनको वितरित किया गया? बच्चों को मास्क, सैनिटाइज़र